हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी में पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका पढ़ेंगे। इसके लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी द्वारा रचित यह जो मैं नहीं बन सका में बालपन और किशोरावस्था में मन की असीमित उड़ान इच्छा के विषय में बताया गया है। बचपन में ये अनेक कार्य व्यवसाय और पद की ओर आकर्षित होकर उसे अपनाने की कल्पना करते हैं। बचपन में क्या करते हैं सब लोग? किसी को कोई भी कार्य करते हुए देखकर उसी के जैसे कार्य करने की इच्छा करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार लेखक भी उसके भी मन में क्या होता है, किसी भी कार्य को करने की इच्छा होता है, किंतु उस पद या व्यवसाय की वास्तविकता और उसके पीछे छिपी हुई व्यवस्था ने लेखक की कल्पनाओं को भंग कर दिया और उनका निर्णय बदल गया। अंत में वह उनमें से एक भी पद या व्यवसाय न चुनकर अपनी कल्पना के ठीक विपरीत वह क्या बन गए? लेखक बन गए। पाठ का सारांश देखते हैं। जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक ने बताया कि बालपन और किशोरावस्था में प्रत्येक मनुष्य के सपनों की उड़ान क्या होती है? असीमित होती हैं, असीमित इच्छा होती हैं, है ना। तो ऐसे ही लेखक का भी असीमित इच्छा थी। बचपन में लेखक को जिसने सर्वाधिक प्रभावित किया वह था गांव की टाकीज के बाहर पोस्टर बनाने वाला पेंटर। लेखक को लगा कि यह दुनिया का सबसे बेहतर कार्य है, किंतु उनका भ्रम तब टूट गया जब उन्होंने देखा कि पेंटर को 10 रुपये के लिए टाकीज के मैनेजर के समक्ष गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, उसके सामने बार बार मांगना पड़ रहा है। तब लेखक का पेंटर बनने का सपना टूट गया। अब लेखक ने तय किया कि अब वह टाकीज के गेट कीपर बनेंगे। लेखक के अनुसार गेट कीपर होना ईश्वर के वरदान की तरह है, क्योंकि उसमें आराम और मनोरंजन के साथ ही साथ सारे के सारे शो मुफ्त में देखे जा सकते हैं। ऐसा टाकीज के सामने खड़े होकर से लेखक सोच ही रहे थे। उसी समय उनके डॉक्टर पिता उनके सामने आए और उसको टाकीज के सामने खड़े होकर देखते हुए देखे तो उसको पीट पीट कर घर ले गए और उनका यह सपना भी टूट गया। इस प्रकार इधर उधर की चक्कर में लेखक कक्षा 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो जाने के बाद लेखक को पढ़ाई की अहमियत समझ में आई। तब उन्होंने सोचा कि अब वह शाला में हेडमास्टर बनेंगे। उन्हें लगा कि हेडमास्टर होना बड़े रुतबे और आराम का काम है। उनका यह सपना पूरा करने के लिए लेखक अपने भाई बहन को घर में क्या करता था? पीटता था, है ना। क्योंकि मास्टर लोग क्या करते हैं? पीट पीट कर पढ़ाते हैं, है ना। तो वो भी अपने भाई बहन को क्या करता था? पीट के पढ़ाता था। लेकिन उनका यह भी सपना क्या हो गया? टूट गया। उनका यह सपना कैसे टूटा? जब उन्होंने देखा कि हेडमास्टर साहब को अपने उच्च अधिकारी से डांट खाकर लज्जित होते हुए देखा। अब उन्होंने तय किया कि अब वह शाला में चपरासी बनेंगे। उन्हें लगा कि चपरासी बनना बहुत आराम और मज़े का काम है। लेखक को लगता था कि चपरासी लोगों का काम क्या है? आना और आराम से बैठना और जब मर्जी चाहे तब स्कूल की क्या बजा देना, घंटी बजा देना, छुट्टी करवा देना, है ना। इस तरह
वह चपरासी बनने के ख्वाब देखने लगे, लेकिन उनका यह सपना भी टूट गया जब उन्होंने देखा कि चपरासी को बिना किसी कारण के नौकरी से क्या कर दिए, हटा दिए गए और उनके स्थान पर हेडमास्टर के परिचित पहचान के व्यक्ति को क्या कर दिए गए, नियुक्त कर दिए गए, काम पे रख दिए गए। चपरासी के काम पर उसको अपने पहचान के व्यक्ति को क्या किए, हेडमास्टर जो है नियुक्त किए। तब यह अन्याय देखकर लेखक को बहुत दुखी हुए और इस अन्याय का विरोध करने के लिए उन्होंने तय किया कि अब वह पहलवान बनेंगे और पूरी दुनिया से अन्याय को मिटा देंगे। इसके लिए उन्होंने रोज़ सुबह चने खाकर दौड़ लगाने की और शरीर को मजबूत बनाने की सोची, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका यह सपना भी टूट गया जब एक दिन एक आवारा कुत्ते ने दौड़ा कर उनकी हालत खराब कर दी। एक दिन लेखक के गांव में जादूगर आया। जादूगर का खेल देखते ही लेखक ने तय कर लिया कि वह जादूगर बनेंगे। अब उनको लगने लगा कि सबसे अच्छी ज़िंदगी तो जादूगर की है। जब चाहे कागज़ को नोट में बदल सकता है और हवा से मिठाई बना सकता है, लड़के को मुर्गा बना सकता है और क्या चाहिए। अगले ही दिन लेखक जादूगर के तंबू की ओर चले ताकि वे क्या सीख सके, जादू सीख सके। वहाँ पहुँचते ही उनका यह सपना भी क्या हो गया, टूट गया, क्योंकि लेखक ने क्या देखा कि जादूगर अपने बच्चे को मिठाई खरीदने के लिए डांट रहा है। तब उन्हें बहुत आश्चर्य और दुख हुआ कि हवा में मिठाई बनाने वाला, कागज़ के टुकड़ों को नोट में बदलने वाला जादूगर अपने बच्चों को मिठाई खरीदने के लिए डांट रहा है। और उन्हें यह समझ में आया कि वास्तविकता में जादू नहीं होता, यह सब नज़र का भ्रम है। और फिर उन्होंने जादूगर बनने का निर्णय भी त्याग दिया। इस तरह बचपन से युवा होते तक लेखक ने और भी कई पद एवं व्यवसाय जैसे बस का ड्राइवर, आइसक्रीम बेचने वाला, सर्कस का जोकर, थानेदार और नौटंकी का डांसर आदि की ओर आकर्षण का अनुभव किया, इच्छा किया, किंतु उनके सभी स्वप्न एक एक करके टूटते गए और वह लेखक बन गए जो कि वह कभी नहीं बनना चाहते थे। यह था लेखक का बालपन की इच्छा जो पूरी नहीं हो सका।